नमस्कार दोस्तों। एग्ज़ाम स्टडी मटेरियल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छी तरह याद करिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों करते हैं हम शुरुआत प्रश्नों की। इसमें सबसे पहला प्रश्न ये दिया गया जो कि बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। हिंदी साहित्य के आधुनिक आरंभिक युग को आदिकाल के नाम से किसने अभिहित किया? उत्तर आपका है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया? सरहपाद को। विशलदेव रासों के रचयिता का नाम क्या है? नरपति नालय। परमचुरू किसकी रचना है दोस्तों? स्वयंभू की। और आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले कवि का नाम अमीर खुसरो है। किस कवि को मैथिल कोकिल कहा गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार आता भी है ये। और विद्यापति। सरहपाद की सर्वाधिक रचना कौन सी है? दोहा कौस। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल के। संध्यायन के रचनाकार का नाम मुल्ला दाऊद। दादू भक्ति काल के किस धारा के कवि हैं? निर्गुण का धारा के कवि। बहुत बार एक क्वेश्चन आता। कवितावली के रचयिता भी आते हैं तुलसीदास हमारे। भ्रमर गीत की रचना हमारे भी सूरदास जी की बताएगी। तुलसीदास ने किस महाकाव्य की रचना की? रामचरितमानस की। शुद्ध अद्वैतवाद का संबंध हिंदी साहित्य किस धारा से है? कृष्ण भक्ति शाखा से है। राम भक्ति काव्य किस दर्शन का प्रभाव पड़ा है? विशिष्टाद्वैतवाद। रामानुचार्य है किसके प्रवक्ता? पुरुष प्रधान समानती परंपरा को किस मध्यकालीन कवियत्री ने चुनौती दी? मीरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को कौन सा नाम दिया? रीतिकाल। रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया? 3। रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि आपके सामने बताए गए हैं। बिहारी। रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस प्रधान की रचनाएं की है? भूषण ने। गंधानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिमुक्त काव्य धारा के कवि हैं। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास। साकेत के रचनाकार मैथिलीशरण गुप्त। पुष्प के विलासा की बहुत ही अच्छी कविता हमारे बीच माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। एक ये अगला जो प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रश्न हमेशा हर एग्जाम में आता है। इसको आप अच्छी तरह याद करें कि छायावाद कुस्तुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। कामायनी में किस दर्शन की व्यक्ति हुई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई बार आता भी है। तो हम कह सकते हैं शैव दर्शन की व्यक्ति इसके बीच हुई है। स्रोत स्मृति नामक रचना किस कवि ने की? हमारे बीच निराला ने की। सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली को। आधुनिक काल की मीरा किसे कहा गया? महादेवी वर्मा को। रसवंती के रचनाकार का नाम दिनकर रामदास सिंह दिनकर जी है। मधुशाला की रचना बहुत अच्छी रचना है, हरिवंश राय बच्चन। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? बहुत बार ये प्रश्न आता है दोस्तों। सुमित्रा नंदन पंत। चांद का मुँह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि हमारे बीच मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध। अंधेरे में भी कविता इसी कवि की है, मुक्तिबोध की है। आंगन के पार द्वार कविता काव्य संग्रह लिखा अय्यर जी ने। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह लिखा है धूमिल ने। हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना गया है? दोस्तों दुष्यंत कुमार को। सबरी नामक कृति की रचना बहुत बाहर ये रचना आती है, जगदीश गुप्त की है। विश्वास बढ़ता ही गया, शिवमंगल सिंह सुमन। बादल को गिरते देखा है, नागार्जुन की कविता है। चिंतामणि में रामचंद्र निबंधों का संकलन है। आंगन का पंछी बंजारा मन निबंध संग्रह हमारे विद्यानिवास मिश्र जी का। उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेर ने लिखी। मानसरोवर प्रेमचंद कहानियों का संग्रह है। स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह में महादेवी वर्मा जी की है। अंधेर नगरी नाटक जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा। एक और द्रोणाचार्य नाटक
के इसमें लेखक हमारे बीच शंकर शेष जी हैं। जल टूटता हुआ उपन्यास रामदास मिश्र जी का है। बेतवा बहती रहे, बहुत बार ये उपन्यास आता जो कि मैत्री पुष्पा का है। दूसरी परंपरा एक खोज नामवर सिंह की है। परमाल रासों के कवि का नाम आगे आपके सामने आ रहे हैं। ऑप्शन वाइज में जागनिक हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, बहुत बार ये प्रश्न आता है, तो हम कह सकते हैं राहुल शाह करतान ने। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना, पृथ्वीराज रासो को माना। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास जो कि बच्चन सिंह ने लिखा। बीजक के रचयिता का नाम हमारे बीच आ जाता है, कबीरदास जी आते हैं। कौन सी रचना जैसी की नहीं है, चंदायन। भारत के भक्ति का स्रोत कहाँ से प्रफुटित होकर उत्तर भारत में आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन, दक्षिण से। संतन को कहाँ सीकरी को काम, एक ये बहुत अच्छी पंक्ति लिखी गई कुंभदास द्वारा। नानक किस धारा के कवि, संत काव्य धारा के हैं। मानुष प्रेम भो बेकुंठी, जैसे कि बहुत अच्छी पंक्ति, कई बार हम देख सकते हैं, इसको आती है एग्जाम में। भरमर गीत के रचयिता हमारे बीच सूरदास जी हैं। सैयद इब्राहिम ने कृष्ण भक्ति के प्रभावश अपना नाम रख लिया था रसखान। पुष्टि मार्ग का जहाज सूरदास को कहा गया। अकबर के दरबार के किस सदस्य ने दोहावली की रचना करी, रहीम ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया, अलंकृत काल। रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हमारे बीच चिकरानंद जी हैं। रामचंद्र के रचयिता हैं इसमें केशवदास। पद्माकर रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि हैं, रीतिवत। कौन सी रचना मैथिली गुप्त की है, साकेत। कौन सा कवि एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी हमारे बीच है। कौन सा कवि छायावादी है, जयशंकर प्रसाद हमारे बीच है। प्रगतिशील लेखन की स्थापना हुई थी, ए ऑप्शन 1936 में। तो ये थे मित्रों आपके सामने हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे क्वेश्चन जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इनको अच्छी तरह याद करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम आपके लिए और कुछ खास क्वेश्चन लेके आएंगे मित्रों। तब तक के लिए धन्यवाद।